हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि छायो मिन ने कॉन्ग टोंग पर सक्सेसफुली सर्जरी कर ली है, लेकिन अभी तक कॉन्ग टोंग को होश नहीं आया था। तभी छायो मिन के पास सेजिन का टेक्स्ट आता है। सेजिन ने मैसेज में बोला है कि वह कल सुबह यूएस वापस जा रही है और उसे अब उससे मिलना है और कुछ कहना है। छायो मिन इमीडिएटली उसी जगह जाता है, लेकिन सेजिन वहाँ पे नहीं थी। सेजिन ने उसे उसी जगह मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पे वो पहले मीट किया करते थे। इस तरफ डॉक्टर सिन्हू कॉन्ग टोंग को देखने आए हैं और देखते हैं कि उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है। बस इमीडिएटली छाई मिन के पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि ब्लड प्रेशर तो स्टेबल है, लेकिन हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है। तो छाई मिन इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद फिर सिन्हू कॉल करता है, बोलता है कि अब पेशेंट की ब्लड प्रेशर भी कम होती जा रही है। छायोंग पूछता है कि आखिर डॉक्टर ऑन कहाँ पर है। सिन्हू कहता है कि डॉक्टर ऑन का कॉल नहीं लग रहा है। हम देखते हैं कि छायोंग को कोई फॉलो कर रहा होता है। छायोंग के नोटिस करता है, लेकिन इस पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता और इग्नोर करता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कॉन्ग टोंग को फिर से सर्जरी की जरूरत है, लेकिन छायोंग मिन का कॉल नहीं लग रहा है। छायोंग का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है। छायोंग की स्पिरिट सुनताक को पॉजेस कर लेती है और अपने ही बॉडी पे सर्जरी करती है। सर्जरी अच्छे से सक्सेसफुल होती है। तभी छायोंग का बीपी भी कम होने लगता है और हार्ट बीट भी इंक्रीज होने लगता है और तभी सुनताक के बॉडी से छायो मिन की स्पिरिट निकल जाती है। अब सुनताक को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, उसे तो कुछ याद भी नहीं। छायो मिन की स्पिरिट बहुत ही कमजोर हो गई थी, वह खुद उठ भी नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर ऑन आते हैं और ये सुनते हैं कि सुनताक ने छायोंग पर सर्जरी की है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर ऑन छायोंग पर अच्छे से सर्जरी करता है, लेकिन वह ये गारंटी नहीं दे सकते कि पेशेंट को होश आएगा कि नहीं, क्योंकि छायो मिन का ब्लड प्रेशर बहुत वक्त के लिए कम था। छायो मिन की स्पिरिट यह बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है। छायो मिन की स्पिरिट अपने बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। डॉक्टर ऑन सेजुन से पूछता है कि क्या तुमने खुद देखा है कि मुझसे पहले छायोंग पर सर्जरी सुनताक ने किया है। सेजुन बोलती है हाँ, उसने ही किया है और डॉक्टर ऑन बहुत हैरान थे। इस बात से सिन्हू भी बोल रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, सुनताक तो सिंपल चीजें भी नहीं कर पाता, तो सर्जरी कैसे कर ली। इस तरफ हम सुनताक को देखते हैं जो बहुत घबराया हुआ है और कंफ्यूज भी है, क्योंकि उसे सब बोल रहे हैं कि उसने ही सर्जरी की है, लेकिन उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। उसे बहुत अजीब लग रहा है। जियोन भागकर सुनताक के पास आता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि तुमने छायो मिन पर सर्जरी किया है। सुनताक कहता है कि दूसरे डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। सुनताक से सेजिन भी पूछती है कि आखिर उसने सर्जरी कैसे कर ली, तो सुनताक उससे बोलता है कि वह हमेशा से ही टैलेंटेड था, लेकिन उसने अपना ट्रू सेल्फ कभी किसी को शो नहीं किया, अदरवाइज उसे हॉस्पिटल में ज्यादा काम करना पड़ेगा। सुनताक यंगमिन से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि उन्हें जल्दी ठीक होना होगा, वो ऐसे नहीं मर सकते। छायोंगमिन की स्पिरिट भी ये बात सुन रही होती है। सुनताक एक्चुअली सैड है छायोंगमिन की ऐसी कंडीशन से, और अगले दिन भी यंगमिन को होश नहीं आया था। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी कंडीशन उतनी भी ठीक नहीं हुई है। अब यंगमिन कोमा में चला गया है। फिर हम सुनताक को देखते हैं जो वेल्डिंग मशीन से कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहाँ पे सोजुंग आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। छायोंगमिन का स्पिरिट जो सामने ही बैठा था वो बोलता है ये तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, ये तो जिंदा है, ये तो ठीक ही होगा। फिर सुनताक बोलता है कि इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं है। इस पे यंगमिन की स्पिरिट बोलती है कि ब्लू वाला पियो, इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है। सुनताक बोल रहा है कि वो वेल्डिंग मशीन ही चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ की ड्रिंक्स अच्छी नहीं है। तो सेजुन बोलती है अगर तुम अपसेट हो तो एक्सप्रेस करो, वेंडिंग मशीन पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो। सुनताक बोलता है मैं किस वजह से अपसेट रहूंगा, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और छायोंगमिन अभी कोमा में है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, उसकी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ उसके साथ। सुनताक की ऐसी बातें सुन के यंगमिन को गुस्सा आता है और यंगमिन का स्पिरिट उसको पॉजिस करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जैसे एक दीवार आ गई, उस छायोंगमिन की स्पिरिट उसे क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ टेक्स नाम का एक होस्ट आता है, वह उसे बोलता है छायोंगमिन की स्पिरिट को कोमा घोस्ट, यानी जो लोग कोमा में होते हैं उनकी स्पिरिट को कोमा घोस्ट बोलते हैं। जो कोमा में होते हैं लेकिन अभी तक मरे नहीं होते हैं, उनके लिए एक बाउंड्री होती है जो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। वह बोलता है कि तुम भी अपनी बॉडी से ज्यादा दूर मत रहना, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी को होश आएगा तुमको तुरंत अपनी बॉडी में जाना होगा। पेशेंट कॉन्ग टोंग को भी अभी तक होश नहीं आया और डिप्टी डायरेक्टर और डॉक्टर जंगहो से बोलते हैं कि उनको जल्द ही इस केस की वजह से उनको जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज करनी होगी, यह पता लगाने की आखिर कॉन्गतोंग की सर्जरी में क्या गड़बड़ी हो गई। अगर ये बात हॉस्पिटल के बाहर चली गई कि डॉक्टर की गलती की वजह से कॉन्गतोंग को होश नहीं आई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि नर्स योंगमिन के बारे में बात कर रही होती है। अगर छायोमिन की कंडीशन ऐसी ही रहे तो जल्दी उसको फीडिंग कैप लगाना होगा और फिर 1 महीने बाद नर्सिंग होम भेज दिया जाएगा। और एक नर्स दूसरे नर्स को बोल रही थी कि अगर ये करना हुआ तो ये लोग किससे बात करेंगे, क्योंकि योंगमिन के फैमिली में कोई भी नहीं है, छायोमिन अकेली ही है। योंगमिन की स्पिरिट भी ये बातें सुन रही होती है और वो बहुत अपसेट हो जाता है और वह सोचने लगता है अगर मैं ठीक होता तो मुझे 2 सर्जरी करनी पड़ती और कल के लिए 3 सर्जरी होती है। मेरी लाइफ में कुछ भी खास नहीं है, तो अगर मेरे जाने का वक्त हो गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ कॉन्गतोंग की स्पिरिट आती है। वो बोलती है अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले मुझे ठीक करो। यह देखकर छायोमिन की स्पिरिट भाग के दूर चली जाती है। वह टेस्ट से जाके मिलता है। टेस्ट की स्पिरिट कहती है कॉन्गतोंग की स्पिरिट कोमा घोस्ट है, मतलब कॉन्गतोंग कोमा में है। यह सुन के छायोमिन की स्पिरिट बहुत हैरान होती है। तो योंगमिन सोचता है कि उसने कॉन्गतोंग पर सही तरीके से सर्जरी की थी, फिर उससे क्या गलती हो गई कि कॉन्गतोंग कोमा में चले गए। छायोंग की स्पिरिट कॉन्गतोंग को देखने जाती है वीआईपी रूम में, तो देखता है कि वहाँ सेजिन भी कॉन्गतोंग को देखने आई थी। कॉन्गतोंग सोचने लगता है कि सेजिन अभी तक यहाँ क्या कर रही है, वो तो यूएस जाने वाली थी। योंगमिन की स्पिरिट सोच रही थी कि सेजिन ने मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था लेकिन क्यों मिलने नहीं आई। तभी गार्ड सेजिन को रोक लेते हैं, उसे उसके डैड से मिलने नहीं देते हैं क्योंकि जंगमिन हो ने मना कर रखा था कि उसके परमिशन के बिना उसके डैड से कोई भी नहीं मिलेगा। तभी जंगमिन हो आता है तो सेजिन बोलती है कि उसे डायरेक्टली डैड से मिलना है और उसे देखना है कि डैड की कंडीशन कैसी है। जिसपे जंगहो बोलता है कि तुम मिलके क्या करोगी, तो सेजिन बोलती है एटलीस्ट मिलने नहीं दोगे तो कम से कम डैड की फाइल ही देखने दो, क्योंकि सेजिन पता लगाना चाहती है कि छायोमिन की सर्जरी के बाद भी कॉन्गतोंग कोमा में क्यों है। कोई तो रीजन होगा, इसीलिए उसको मेडिकल फाइल चेक करना है। जिन्हो न कॉन्गतोंग को देखने देता है और ना ही मेडिकल फाइल देखने देता है। जिन्हो सेजुन को अपनी सिस्टर नहीं मानता, इसलिए वो कॉन्गतोंग को मिलने नहीं देगा। वो सेजिन से बहुत नफरत करता है। सेजिन कहती है कि वो फिर से आएगी। तब जंगमिन हो को अलाउ करना पड़ेगा उसको डैड को देखने के लिए या फिर उनकी मेडिकल फाइल देखने के लिए। यह कहकर सेजिन वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। डॉक्टर जिन्हो कॉन्गतोंग का रिपोर्ट देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे छायोमिन की स्पिरिट भी आती है और रिपोर्ट देखने लगती है। वो रिपोर्ट देख ही रहा होता है कि जिन्हो पेज बंद कर देता है और दूसरे नर्स से बातें करने लगता है। कॉन्गतोंग की रिपोर्ट देखना जरूरी है, इसीलिए छायोमिन की स्पिरिट डॉक्टर जिन्हो को पॉजेस करने की कोशिश करती है ताकि वो रिपोर्ट देख सके, लेकिन वो जिन्हो को पॉजेस नहीं कर पाता। सामने टेक्स्ट की स्पिरिट बैठी थी, उसने बोला देखा मैंने बोला था तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वहाँ पे डॉक्टर ऑन आके जिन्हो को ले जाते हैं बात करने के लिए। डॉक्टर ऑन जिन्हो से पूछता है कि आखिर कॉन्गतोंग के साथ आखिर हुआ क्या है। योंगमिन की स्पिरिट भी दोनों की बातें सुन रही होती है। जिन्हो और डॉक्टर ऑन की बातों से पता चलता है कि ऐसा लगता है कि कॉन्गतोंग को 5000 ऑफ हेपरिन दिया होगा, इसीलिए वो कोमा में है और अभी तक होश में नहीं आए हैं। लेकिन डॉक्टर ऑन ने जेहोन को सिर्फ 1000 ऑफ हेपरिन देने के लिए बोला था, लेकिन जेनहो को कोई इमरजेंसी आ गया था, इसीलिए उसने सुनता को हेपरिन देने के लिए बोल दिया था। लेकिन जेनहो को याद नहीं उसने 1000 हेपरिन बोला था या 5000 हेपरिन बोला था देने के लिए। अब डॉक्टर ऑन को लगता है कि सुनताक ने ज्यादा हेपरिन दे दिया होगा, इसीलिए कॉन्गतोंग की ऐसी हालत है। अब छायोमिन की स्पिरिट सुनताक को ढूंढने लगती है। जैसे ही सुनताक दिखता है वैसे ही छायोमिन की स्पिरिट उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गलती से सुनताक को टच कर देता है। टच करते ही वो सुनताक को पॉजेस कर लेता है, लेकिन छायोमिन की स्पिरिट ये रियलाइज नहीं करती कि वो सुनताक के बॉडी में है और वो डॉक्टर ऑन को बोलने लगता है कि हेफसेन इसने दिया इसने। लेकिन जब वो सुनताक को सामने नहीं देखता तो वो रियलाइज करता है कि वो खुद सुनताक के बॉडी के अंदर है। लेकिन तभी योंगमिन को याद आता है टेक्स्ट की बातें कि वो अभी जिंदा है, वो किसी को पॉजेस नहीं कर सकता। फिर वो सुनताक को कैसे पॉजेस कर लिया? क्या इसका मतलब यह है कि उसकी मौत हो गई? सुनताक जैसे देखने के लिए जाता है तभी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ जाता है और सेजुन इसे देखने के लिए सुनताक को रोकने लगती है। सेजुन बोलती है कि ये इमरजेंसी केस आया है, तुम्हें देखना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो? छायोमिन की स्पिरिट रुक जाती है। वो जल्दी से पेशेंट को देखने लगती है। वह पेशेंट की इंजरीज को देखता है और सेजुन को बोलता है कि ज्यादा इंजरी नहीं है, इसको क्लीन करके कुछ स्टिच कर दो। डॉक्टर ऑन थोड़ा हैरान थे कि सुनताक फिर से अलग बिहेव कर रहा है। इसके बाद छायोमिन सीधे टेक्स्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं दूसरे इंसानों को पॉजेस नहीं कर पाता तो मैं सुनताक को इजीली कैसे पॉजेस कर पाता हूँ। टेक्स्ट थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि सुनताक उसे देख पा रहा है, तो सुनताक बोलता है कि ये मैं हूँ छायोमिन का स्पिरिट। योंगमिन टेक्स्ट से पूछता है कि मैं अब इसके बॉडी से बाहर कैसे निकलूं। टेक्स्ट बोलता है कि तुम्हें बस सोचना है कि तुम्हें बाहर निकलना है, फिर तुम बाहर निकल जाओगे। छायोमिन वैसे ही करता है और सुनताक के बॉडी से बाहर निकल आता है। सुनताक सोचने लगता है आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। उसे अब लगने
लगने लगा है कि उससे सच में कोई घोस्ट पोजेस करता है। सुनताक को ऐसे देख के युंगमिन की स्पिरिट बहुत खुश होती है। सुनताक वहाँ से चला जाता है। फिर टेस्ट बोलता है कि तुम बार बार सुनताक की बॉडी को पॉजेस मत करने लगना, अगर तुम ऐसे बार बार पॉजेस करोगे तो तुम कभी भी होश में नहीं आ पाओगे। फिर हम सुनताक को देखते हैं, वो अपने मॉम से कॉल पे बातें कर रहा होता है। वो अपने मॉम से बोलता है कि मॉम मेरी वॉइस तो बहुत अच्छी है, मैं डॉक्टर की बजाय अगर सिंगर या एक्टर बनना चाहूँ तो। सुनताक की मॉम इस पे बोलती है, अगर तुमने ये सब करने के बारे में सोचा तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। सुनताक इमरजेंसी सेंटर में जाता है तो सेजुन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम उस पेशेंट को देखने आए हो जिसका तुमने कुछ देर पहले डायग्नोसिस किया था? तुमने जैसा बोला था मैंने वैसे ही उस पेशेंट के साथ करके उसे घर भेज दिया। इस पे सुनताक बोलता है, अच्छा, यानी मेरा जीनियस सेल फिर से काम कर गया। सेजिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें आजकल कुछ अजीब सा लगता है, लाइक हेडेक या कहीं पर दर्द होता है? तो सुनताक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है। तो सेजुन उसे कॉफी लाने के लिए बोलती है। सुनताक कॉफी लेने जाता है और वहाँ डॉक्टर जेन भाग कर आता है उसके पास और बोलता है कि कॉन्गतांग कभी होश में नहीं आया है, वो कोमा में है। मैंने तुम्हें उस दिन 1000 यूनिट ऑफ हेपरिन देने के लिए बोला था ना। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं छायोमिन की स्पिरिट कॉन्गतांग को देखने के लिए गई होती है। वहाँ पे कॉन्गतांग की भी स्पिरिट होती है। युंगमिन की स्पिरिट से बोलता है कॉन्गतांग की, क्या तुम्हें कोई तरीका मिला मुझे ठीक करने के लिए? युंगमिन की स्पिरिट बोलती है, ये बहुत अनफेयर है, मैंने आपको ऐसे कोमा में नहीं डाला। कॉन्गतांग की स्पिरिट बोलती है, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? कॉन्गतांग की स्पिरिट कहती है, अब तुम्हें मेरी सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, मेरी देखभाल करना होगा। तो इस पे युंगमिन की स्पिरिट बोलती है, मैं आपकी जिम्मेदारियां कैसे ले सकता हूँ, मैं तो खुद ही आपकी तरह एक घोस्ट हूँ। तो कॉन्गतांग की स्पिरिट पूछती है कि तुमको ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने मेरे होश में आने का भी वेट नहीं किया और वहाँ से चले गए? तुम्हें मेरी जान बचानी होगी, अदरवाइज मेरा बेटा जनहू तुम्हें सच में जान से मार डालेगा। तभी वहाँ पे जनहू आता है और उसकी बातों से लगता है कि उसने ही अपने डैड की सर्जरी में कुछ किया होगा, तभी उसके डैड कोमा में है। छायोमिन की स्पिरिट जनहू को फॉलो करती है और रूफटॉप तक जाती है, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद है, यानी डिप्टी डायरेक्टर भी जनहू के साथ मिला हुआ है। उनकी बातों से ये नहीं लगता कि युंगमिन के एक्सीडेंट के पीछे उन्हीं का हाथ है। आखिर युंगमिन की वजह से ही इस हॉस्पिटल में बहुत पैसे आते थे और जो कॉन्फ्रेंस होने वाले कॉन्गतांग के केस के बारे में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर के पास एक प्लान है और इस प्लान में एक डॉक्टर भी शामिल है, लेकिन वो डॉक्टर कौन है इसका अभी तक पता नहीं है। युंगमिन की स्पिरिट भी ये बातें सुन लेती है, उसे लगता है कि सुनताक भी इसमें शामिल है। इस वजह से छायोमिन की स्पिरिट अब सुनताक पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इधर हम सुनताक को देखते हैं, सुनताक के पास आईसीयू नर्स का कॉल आता है और तभी छायोमिन सुनताक को पॉजेस कर लेता है। छायोमिन आईसीयू में जाता है, इधर डॉक्टर रॉन, जेनो और बाकी और डॉक्टर भी वहाँ पहुँचते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे एंड होता है।